birthday to you. Happy birthday. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जी दिन है मन्हा की बर्थडे। मेरे भाई की बेटी है मन्हा, उसकी आज बर्थडे थी। तो हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई थी मन्हा की बर्थडे के हवाले से, बहुत कुछ सोचा हुआ था करने के लिए, लेकिन बस अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मन्हा की मामा के जो थे वो एग्ज़ाम्स आ गए थे, इस वजह से उनको जो है वो थर्सडे वाले दिन हैदराबाद जाना पड़ गया। तो यहाँ पे है ना, मन्हा की मामा जो हैं वो हैदराबाद में ही गई हुई है। तो मन्हा की बर्थडे हैदराबाद में ही उसकी नानों के घर पे सेलिब्रेट हो रही है। नहीं, मैं और हनान जाएंगे बस बस। अबे तू घर पे ही रुक, ठीक है? अरे भैया भैया घर पे ही रुको आप। अब आप भी घर पे ही रुको। अब ठीक है, आप घर पे ही रुकोगे कि जाने साथ? रुक जा, वे घर पे रुक जा भैया। चल भी रहा, चले चल भी रहा ना, चले चलो आओ चले। चलो दरवाजा बंद करो, चलो आगे लगो। ओ बिस्मिल्लाह। चलो भैया चल बे। अबे भैया भैया स्टाइल में क्यों बात कर रहा था आज तू? रुक जा, इधर आ। हाँ भाई बता, आप कैसे बोल रहा था तू अंदर? बता कैसे बोल रहा था? अबे कैसे, कौन बोलता है ऐसे? अबे कौन बोलता है ऐसे? मेरा दोस्त बोलता है स्कूल में। कराची का है वो? कहाँ का है? लाहौरी का है? कहाँ जा रहे हैं हम? अबे अरीबा आप ही के हाउस जा रहे हैं हम। तो ऑफिस से वापसी पे मैं, मरियम, अरहम और हनान जो थे वो मेरी पप्पू की तरफ जा रहे थे किसी काम से। तो रास्ते में जी एक जगह पे शादी हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने घोड़े भी बुलवाए हुए थे और बैंड बाजा भी बुलाया हुआ था। तो ये बच्चे इस चीज़ों को देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे, और घोड़ों को देखकर तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। शादी हाँ चलो घर, छोटी गली में से जाने बड़ी में से? ये तो एग्जाम ही करना है, तो बड़ी गली से चले जाएंगे। लोगों को दिखा दिए मैंने लोगों को। चलो आओ चलें अब, आ जाओ। चलो मरियम। चलो आगे लगो आप लोग, चलो और हम आगे आगे भागो ध्यान से। चल तू भी भाग हम। तो घर आकर हनान की मामा कह रही थी कि मुझे जो है वो बाज़ार से चिकन ला दें, क्योंकि मैंने हनान के नगेट्स बनाने हैं, क्योंकि हनान जो है वो नगेट्स थोड़े शौक से खाता है। तो फिर आके मैं चिकन ले आया था। तो यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन लिया है, तो उसके हम लोग नगेट्स बनाने लगे थे हनान के लिए ना। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो नगेट्स इस तरह बना के हनान की मामा फ्रीज़र में रख देती हैं, और फिर इसको रोज़ का रोज़ जो है वो एक या दो जितने भी उसने खाने हो, एक टाइम उसको नगेट्स भी दे देती हैं कभी कभी, रोज़ाना तो नहीं वो खाता। तो यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन में मैंने तकरीबन 3 जो हैं वो लहसुन के जवे डाल दिए थे, और फिर इसमें जो है वो सिंपल मसाले कम से कम हमने डाले थे। एक जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच हमने नमक डाला था, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने काली मिर्च डाली थी। बहुत ही लाइट मसाले रखे थे, क्योंकि ये सिर्फ हनान के लिए बनाने थे, क्योंकि हनान जो है वो ज़ाहिर है अभी छोटा है तो मसाले वगैरह हल्के ही खाता है।
तो बस अभी नगेट्स का मटेरियल ही तैयार कर रहे हैं हनान के लिए। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चों की जो है वो मौज होती है, ये वाली जो एज होती है ना बच्चों की, जहाँ पे ना बच्चों को स्कूल जाना होता है, ना कहीं कॉलेज जाना होता है, ना कहीं ऑफिस जाना होता है। ये वाली ज़िंदगी में जो एज का होता है ना वक्त, तो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्डन पीरियड होता है बच्चों का, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। तो उसके बाद जब बच्चा बेचारा स्कूल जाना शुरू हो जाता है ना, तो समझ लें उसकी जो है वो इसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि उसने अब डेली स्कूल जाना है। और फिर एक उसकी जब रूटीन सेट हो जाती है ना, तो वो ज़रा फिर वो बच्चों के लिए मुश्किल होता है। फिर सारी ज़िंदगी एंड तक जो है वो रूटीन सेट होती है, या फिर जो दूसरा टाइम है रिटायरमेंट के बाद का टाइम, वो एक सुकून का टाइम होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर 4 ब्रेड के पीसों को हल्का सा पानी लगाकर तो वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो वो ये हनान की मामा इस तरह ही बनाती है नगेट्स, तो उन्होंने ही मुझे बताया था ये चीज़ें डालनी है। तो मैं साथ साथ उनकी हेल्प कर रहा था, वो भी साथ मेरी जो है वो कुछ मज़ीद दूसरे काम करती जा रही थी। तो यहाँ पे जी मुकम्मल रेडी हो गया, तो अब उसकी मामा जो है इसको निकाल कर तो उसमें डाल रही है बाउल में, और मैं यहाँ पे शेप बनाने लग गया था। पीछे जो है हनान की मामा हनान के लिए जो है नगेट्स बनाने के लिए फ्राइंग पैन रख रही हैं, और उसके नीचे चूल्हा जो ला रही हैं। तो गैस जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत कम आती है गैस सर्दियों में हमारे एरिया में। तो हनान को जो है भूख लगी हुई थी, तो उसकी मामा कह रही थी कि आप जो है शेप बनाए, मैं साथ साथ इसको ना फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, बेबी फूड बनाना भी वैसे ना एक बड़ी आर्ट की वो है, बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि बच्चों को कभी भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। एक दिन बच्चे कुछ खा लेते हैं तो अगले दिन उनका मूड नहीं होता वो खाने का। तो इस तरह जो है ना बच्चों की माओं को बहुत ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है। आजकल हनान को नगेट्स पसंद आए हुए हैं, तो नगेट्स शौक से खाता है। कभी इसको चावलों का दिल करता है, कभी आलू वाले चावलों का दिल करता है, कभी जो है वो पुलाव का दिल करता है। तो बस इसकी मामा की तो ड्यूटी लगी रहती है, ये कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं इसकी मामा। कभी पुलाव बनाती हैं हल्का पतला करके बच्चों वाला, कभी इसको सेरेलैक दे देती हैं। तो बहुत बड़ी ड्यूटी है ये भी एक। तो अल्लाह ताला जो है वो इसका अजर ज़रूर देता है माओं को। ज़ाहिर है माँ के पाँव के नीचे ऐसी जन्नत तो नहीं ना, अल्लाह ताला ने कह दिया कि जन्नत जो एक बहुत बड़ा इनाम है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, जो कि मुसलमान को सारी ज़िंदगी नेक अमाल करने के बाद, नमाज़ें पढ़ने के बाद फिर कहीं जाकर एक मुसलमान को जो है वो जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो ज़ाहिर है माँ जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, और मुश्किल टाइम से गुज़र कर ये जो बच्चों को पालना, ये भी बहुत मुश्किल टाइम है। इससे गुज़र कर तो फिर बच्चे को जो है वो तरबियत करती है, बच्चे की परवरिश करती है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत दी हुई है। तो इससे बस ये याद आया कि मेरी मामा की भी बर्थडे आने वाली है। तो बस मुझे कोई ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आइडिया देंगे मैं मामा की बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करूं। वैसे तो हम नॉर्मल अच्छी सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे मामा की, घर पे ही डेकोरेशन वगैरह करके केक शेक काटते हैं। तो कभी कभी मैं मामा को बाहर भी ले जाता हूँ। पिछले साल जैसे कि मैं मामा को बाहर लेके गया हुआ था गाड़ी पे कहीं घुमाने के लिए। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि क्या इस दफ़ा मामा की बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करें, कि थोड़े ही दिन रह गए मामा की बर्थडे में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि किस तरह की मामा की बर्थडे सेलिब्रेट होनी चाहिए। ये जी हनान के नगेट्स भी तैयार हो गए हैं। तो साथ मैंने एक टेस्ट करने के लिए ना अपने लिए भी बना लिया था नगेट। तो इस पर मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं थे लगाए क्योंकि ख़त्म हो गए थे ब्रेड क्रम्स। तो सारी शेप्स भी बन गई थी, तो मैंने उनको फ्रीज़र में रख दिया था बाकी के नगेट्स को। तो यहाँ से बस हनान की मामा लेकर तो इसको बनाकर तो दे देती होती हैं। तो ये मेरा नगेट भी तैयार हो गया। हनान की मामा उसको लेके नीचे चली गई थी क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। हनान भी फिर किचन में ही आ गया था, रोने लग गया था। तो बस मेरा भी नगेट तैयार हो गया। वो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।